बिहार के मशहूर भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर रोशन रोही और किरण सिंह के बीच जो शादी को लेकर के इतनी बड़ी दरार पैदा हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा ये दरार पैदा हो चुका है। जो कि रोशन रोही को कहना है कि मैंने किरण को गाना शूटिंग के दौरान शूटिंग करने के लिए रखा था, मैंने इनसे कोई शादी नहीं किया हूँ, शादी का इसमें कोई रोल है ही नहीं, मैंने शादी किया ही नहीं हूँ। लेकिन जब दूसरी तरफ जब किरण सिंह से पूछा जाता है तो किरण सिंह ने बताती है कि गाना शूटिंग के दौरान ही हमसे बहुत बातचीत किया करते थे और उसी समय हमसे शादी कर लेते हैं। तकरीबन आज से 2 साल पहले शादी किया हुआ हो गया और काफी अच्छी तरीके से हम लोगों ने रह रहे थे। लेकिन रोशन रोही ने मुझे औरत बना करके अपने कमरों पर रखा और 2 साल के बाद अब बता रहे हैं कि मैं आपसे अब शादी मैंने किया ही नहीं हूँ। तो जो पति पत्नी अपने अपने रिश्ते जैसे बनाते हैं वैसे हमारे साथ संबंध बनाया है, लेकिन इसके वजह से दोनों के बीच काफी दरार पैदा हो चुका है, जिसके वजह से मीडिया कर्मी और प्रशासन के बीच बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज, मैं बात कर रहा हूँ बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है नवादा जिला। उसी नवादा जिला के तहत एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज के रोशन रोही के बारे में मैं जब किरण सिंह ने बताती है कि दरअसल गाना शूटिंग के दौरान ही मुझसे मुझसे प्यार कर बैठता है और उस एक दूसरे दिन से ही 2 मंथ तक लगातार फोन के माध्यम से बातचीत करते हैं और करने के बाद हम लोगों ने एक शादी के बाद करने का एक प्लान रचते हैं। आखिरकार कुछ दिन के बाद हम लोगों ने शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद हम लोगों ने एक किराए के रूम पे रहते हैं। वहां पे रहने के बाद कुछ दिन तक अच्छी तरीके से चलता है, 2 सालों तक अच्छी तरीके से चलता है। इसके बाद मैंने रोशन रोही को देखता हूँ फोन पे किसी लड़की से बात करते हुए, तो मैंने उनको धमकी दिया कि ये चीजें गलत है, जब हमसे शादी कर लिए हो तो दूसरे लड़की से क्यों बात कर रहे हो। जब ये सिलसिला पता चलता है तो रोशन रोही ने गुस्से में कहते हैं कि मैंने कहीं बात नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने दोस्त के पास बात कर रहा था और आपको इससे क्या लेना देना। मैं तो आपसे शादी किया हूँ, तुम जैसे औरत बन के रह रही हो वैसे ही रहो। जो हमारे गांव में घरों में जो परंपरा है, जिस हरकतें हैं उसी तरीके से आपको चलना होगा, नीति को नियमों को पालन करना होगा। आइंदा इसके खिलाफ यदि विरोध करती हो तो मैं ये जो शादी के जो सिलसिला है इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जब ये जो बताता है तो इसके बाद किरण सिंह ने डर जाती है। इसके बाद ये प्लान रखती है कि क्यों ना मैंने कोर्ट मैरिज से ही शादी कर लूं। जब किरण सिंह ने कोर्ट मैरिज की बात करती है तो करने के बाद रोशन रोही ने बताता है कि ठीक है, मैंने कुछ दिन के टाइम दो, इसके बाद मैंने शादी कर लूंगा। तो फिर कुछ दिन तक बात चलता है। इसके बाद रोशन रोही ने अपने कमरे से भाग जाता है और 20-25 दिन के बाद अपने बाहर फोन के माध्यम से रूम मालिक को बताता है कि हमारा जो कमरा है वो खाली करवा दीजिए, मैं आपके बिल्डिंग में मैं नहीं आने वाला। इसके बाद जब मालिक अपने उस लड़की के पास जाता है और जाकर बोलता है आप कमरा खाली कर दो, आपके जो हस्बैंड है वो खाली करने के लिए बोला है। जब वो लड़की सुनती है तो काफी डर जाती है। आखिरकार वो लड़की शादी कर चुकी है और दूसरी को उनके माता पिता भी नहीं है, तो आखिरकार वो लड़की जाए तो कहाँ जाए। अंततः वो लड़की अपना परेशान होकर के महिला कोर्ट में जाती है, वहां पे अपील सारे बयान को दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद प्रशासन भी काफी गंभीरता से पूछताछ करती है। इसके बाद उसको रिटर्न घर पे छोड़ देती है कि जाओ बाहर रहो। इसके बाद उस लड़की को कोई देखने ताकने भी नहीं आता। इसके बाद में कोर्ट में उस लड़का को 29 तारीख को और फिर 2 तारीख को कोर्ट में बुलाता है, लेकिन उस टाइम लड़की को नहीं बुलाया जाता है और लड़की को बाद में बुलाया जाता है। उस लड़की को तारीख दी जाती है 25 दिसंबर और इससे पहले 6 तारीख को पेपर मिलता है आने के लिए। जब ये बात एक साथ दोनों को नहीं बुलाता है तो किरण जी ने बताते हैं कि हो ना हो उनके पास पैसा है, वो
पैसे फेंक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, हमारा कोई चारा भी नहीं है। जब ये बताते हैं, अपना मीडिया कर्मी काफी जोर तोड़ से सवाल पर सवाल करते हैं, तो बताते हैं आखिरकार मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़की हूं, यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इंडिया में बहुत सारा ऐसा बलात्कार होगा, ऐसा शादी करके लोग छोड़ देंगे, और मैं आखिर अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो इसके वजह से किरण ने बताती है कि किरण का कहना है कि रोशन रोही के पास बहुत सारा पैसा है, इसके लिए पुलिस, जज और जो कोर्ट जो है उसका उस लड़के का ही सपोर्ट कर रहा है, हमारा कोई सपोर्ट बन ही नहीं पा रहा है, हम आखिर करें तो क्या करें। इसके बावजूद भी किरण चाहती है कि रोशन हमारे पास आए, हमसे कोर्ट मैरिज के शादी कर ले, मैं आराम से रह लूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन रोशन ने धमकी देता है कि तुम कूदो, कितना कूदना चाहती हो उतना कूदो, कितना पहुंच है उतना पहुंच लगाओ, लेकिन आपके कूदने और पहुंचने से कुछ मेरा होने जाने नहीं है। जब ये बात बताता है, दरअसल कुछ दिन पहले रोशन के यहाँ किरण ने ससुराल कितने बार जा चुकी है, उनके ननद से, उसके माँ से फोटो खिंचवाया है, उसका जो मीडिया कर्मी को फोटो दिखाता है, तो दिखाने के बाद लोगों का यकीन पूरी तरीके से हो जाता है, कॉल डिटेल्स भी रहती है फोन पे बात किया हुआ। और साथ ही साथ जब मीडिया कर्मी ने रोशन रोही को कोर्ट मैरिज से शादी करने के लिए बात करता है, तो मीडिया कर्मी के माध्यम से रोशन ने बताता है कि पहले ऑलरेडी ही शादीशुदा थी, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज नहीं करूंगा। तो मीडिया कर्मी ने पूछते, पहले ये बात तो क्यों नहीं रखा है, कि मुझे कोई पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। लेकिन दरअसल जब हमारा दोस्तों ने बताया ऐसी घटना है, ये लड़की कई लड़कों के साथ रह चुका है, इसके बाद ये भागते भागते हमारे पास आया है, हमारे साथ भी ऐसी खेल खेलेगा, ऐसा चाल चलेगा, इसके वजह से मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा, शादी करने के लिए इनकार कर देता है। आखिरकार आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो घटना है, ये सिंगर का ऐसा सिलसिला जो चल रहा है, आप लोग का क्या राय है। ऐसा है कि जल्द से जल्द इन लोग का क्या सच है, क्या हकीकत है, जल्द ही खुलासा हो जाएगा। और जाते जाते मैं बताना चाहूंगा कि ऐसी घटना सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।